नमस्कार, मैं लीला। आज हम बात कर रहे हैं समाज सेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान जगवीर सिंह जी से। इनसे मेरा पहला सवाल है, राजनीति में अपराधियों को राजनीतिक दल शरण दे रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे देश के अंदर जो दुर्दशा हो रही है, इसके दोषी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं। यदि हमारी राजनीतिक पार्टियां गुंडा आपराधिक तत्वों को चुनाव न लड़ाएं तो इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। इसलिए हमारी राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए कि जो साफ सुथरे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहिए, न कि आपराधिक तत्वों के लोगों को। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल कितनी हद तक जा सकते हैं? मैडम, राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव हथकंडे के अपनाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीति अपनाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी प्रकार से अपन को चुनाव जीतना है। ये लोग आपस में जो लोगों का भाईचारा वगैरह होता है उसमें नफरत पैदा करते हैं, भाई भाइयों को लड़वा देते हैं और उसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास में सिर्फ एक ही मुद्दा है, कभी तो ये जाति धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़वाने का काम करती है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाने का काम करती है, कभी कब्रिस्तान शमशान के नाम पे हमें लड़वाने का काम करती है और कभी गो हत्या के नाम पे हम लोगों को लड़वाने के काम करती है। ये पार्टी कभी भी विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। यदि ये विकास के नाम पे चुनाव लड़े तो इनको कोई भी वोट नहीं देने वाला। ये इसलिए हम लोगों को धर्म और आस्था के नाम पे हमें लड़वाने का काम करती है। आज ये देखो कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान के बार बार दौरे करने पड़ते हैं। एक प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये राजस्थान में इतने दौरे कर रहे हैं कि ये उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की हालत राजस्थान में बहुत कमज़ोर है। और आप ये देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, यानी कि केंद्रीय जो टीम है वो पूरे के पूरे राजस्थान में पड़ी हुई है। इसका साफ कारण है कि बीजेपी को कोई समझ में नहीं आ रहा कि हमें गहलोत जी का कौन सा तोड़ निकालना चाहिए। और गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उसकी वजह से इस बार वापस जनता का मानस है कि हमें इनको दोबारा मौका देना चाहिए। में जो बालक नाथ जी ने वक्तव्य दिया, उनका सीधा सा मकसद ये है कि किसी भी प्रकार से राजस्थान के अंदर दंगे फसाद होने चाहिए। जितने ज़्यादा ये दंगे फसाद करवाएंगे उसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें इनकी चालों से सावधान रहना चाहिए और जो हमारा आपसी भाईचारा है उसको कायम रखना चाहिए। चुनाव के समय में ये तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हम लोगों को गुमराह करते हैं और लड़ाने का काम करते हैं। चुनाव कुछ समय के होते हैं, इसके बाद में हम ही लोगों को फिर वापस उसी स्थिति में रहना पड़ता है। इसलिए हमें इन राजनीतिक पार्टी जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लड़ाने का काम करती है, हमें इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या भाजपा सत्ताधारी दल ST/SC के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? भाजपा पार्टी SC/ST के विरोधी है। ये भारतीय संविधान को नष्ट करने पे तुली हुई है। एक बाबा साहब के आरक्षण की वजह से जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, ये पार्टी चाहती है कि ये SC/ST के लोग, OBC के लोग जो पहले गुलाम थे, वापस इनको उसी स्थिति में भेजा जाए। इसलिए ये घोर SC/ST विरोधी है और हमें इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। बीजेपी पार्टी कभी भी SC/ST OBC का भला नहीं करती है, ये सिर्फ उच्च वर्गों के पर ध्यान देती है। अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंवर लाल जी मीणा जी, जो कि स्थानीय नहीं है, इनको बीजेपी वालों ने बाहर से हमारे ऊपर थोप दिया है, जिनको अंता विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं जानता है और इनके ऊपर लगभग 27 केस चल रहे हैं। इन्होंने आंदोलनकारियों को मारा पीटा और अभी अंता विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने यहाँ के लोकप्रिय मंत्री जी प्रमोद भाया जी, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में कहा कि मैं प्रमोद भाया की एक टांग तोड़ दूंगा, लेकिन आप लोगों की भीड़ को देखकर मैं अब इनकी दोनों टांगों को तोड़ दूंगा। तो इस तरह की बात उम्मीदवार के लिए शोभा नहीं देती है। उम्मीदवार को इस तरह की भाषा का और शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ चैनल ने मेरे को बात करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।